हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि इंडिया की लोकेशन, इंडिया का टोटल एरिया, कोस्ट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया की लोकेशन से। तो देखो, ये पूरे वर्ल्ड में हमने कुछ लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइनें खींच के रखी है ना। तो ये 0 डिग्री की जो लाइन है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इसके ऊपर का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसके नीचे के एरिया को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इंडिया की लोकेशन देखूं लेटीट्यूड वाइज, तो इंडिया की लोकेशन हो जाएगी कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल देखूं, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री की लाइन है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, है ना। तो प्राइम मेरिडियन की इधर होता है पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड होता है पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइम मेरिडियन के कंपेरिजन में देखो, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो आ जाएगी हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो इंडिया की लोकेशन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ध्यान से देखें, तो इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी इंडिया कहाँ पे आता है? एशिया के साउथ में। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है वो साउथ एशिया में है। अब इसकी बिल्कुल लैटिट्यूड वाइज एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे, तो देखो, इंडिया का जो मेन लैंड है उसकी अगर हम लोकेशन देखें, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। तो ये तो मेन लैंड की बात हो गई। लेकिन अगर हम इसमें आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो सबसे साउथर्न पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो कि निकोबार आइलैंड में है ना। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया, अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखें, तो इंडिया की लोकेशन हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में, है ना। तो ये पूरी लोकेशन हमने देख ली है। वहीं वहीं अगर हम देखें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो वर्ल्ड में लगभग काफी कंट्रीज से होके गुजरती है। उसमें से एक हमारी इंडिया भी है ना। तो इंडिया का अगर हम देखें, गुजरात, मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो लगभग ये 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। अब इसको याद करने के अलग अलग ट्रिक्स भी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और पूरे मैप को दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। तो बार बार ट्रिक्स याद करने से आपको बार बार उसको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन कीजिए अच्छे से, तो अपना आप ये चीजें याद हो जाएगी। वही अगर हम देखें स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन, तो देखो, इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या होती है? जिससे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है, वो अगर मैं जीएमटी के कंपेरिजन में देखूं, जीएमटी यानी कि प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है, उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच की लाइन भी हम इसको बोलते हैं। तो उसके कंपेरिजन अगर हम देखें, तो इंडिया 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर 0 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे, तो उस वक्त इंडिया में कितने बज रहे होंगे? सुबह के 5:30, है ना। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन भी कुछ स्टेट्स होकर गुजरती है जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वहीं अगर हम लेंथ की बात करें, तो देखो, इंडिया का जो सबसे नॉर्थर्न पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। और इंडिया का जो सबसे साउथर्न पॉइंट है, अगर मेनलैंड की बात करें, तो उसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। तो मेनलैंड में इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर। अगर मैं सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट देखूं, तो ये है हमारे निकोबार के साउथ में, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सबसे वेस्ट पॉइंट और सबसे ईस्ट पॉइंट के बीच में अगर लेंथ निकालूं, तो हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा 2933 किलोमीटर, है ना। ईस्ट से वेस्ट क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तो सबसे वेस्ट पॉइंट इंडिया का है उसको बोलते हैं ग्वार मोती, जो कि है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। वही सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबिथु, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ का जो लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट से वेस्ट। और ओवरऑल अगर हम देखें, तो एक क्वाड्रिलेटरल जैसा शेप देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो देखो, इंडिया का टोटल सरफेस एरिया है 328726 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। ये टोटल एरिया है इंडिया का, जो कि पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में हो जाएगा 2.4%, है ना। अगर पूरे वर्ल्ड से हम कंपेयर करें, तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। अगर हम स्टेट वाइज देखें, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर किसी स्टेट की है, तो वो है गुजरात की, टोटल 1215 किलोमीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो वो है गोवा की, 101 किलोमीटर। अगर हम यूनियन टेरिटरी को देखें, तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोस्ट लाइन है यूनियन टेरिटरी की, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, लगभग 1962 किलोमीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली।
अब अगर हम देखें कि कौन कौन से हमारे स्टेट्स है जो कोस्ट लाइन बनाते हैं यानी कि समंदर के किनारे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्टेट्स है जो कि समंदर किनारे हैं। वही अगर हमारे अधिकार क्षेत्र की बात करें तो देखो जो इंडिया का जो बेस लाइन है, कोस्ट लाइन का जो बेस लाइन है, वहां से नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ पे हमें हमारी इंडियन नेवी देखने को मिलती है। वही बेस लाइन से अगर मैं 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया देखूँ तो उसको हम बोलते हैं कंटीजियस जोन, यानी कि यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी भी होती है, इंडियन नेवी गश्त भी लगा सकती है, यानी कि हम हमारे हिसाब से यहाँ पे युद्धाभ्यास वगैरह भी सारी चीजें कर सकते हैं। मेनली युद्धाभ्यास जो होते हैं वो टेरिटोरियल सी के अंदर होते हैं। वही अगर हम देखें बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको दिया जाएगा, इंडिया को। वही अगर मैं 1 नॉटिकल माइल्स को देखें तो 1 नॉटिकल माइल्स कुछ होता है 1.852 किलोमीटर। अब ये तो बात हो गई कोस्ट लाइन की, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है ना। तो इंडिया की लगभग टोटल 15106.7 किलोमीटर की इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, जो कि काफी सारी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती है। अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर देखें इंडिया की तो वो है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096.7 किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर पर आता है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड देन अफगानिस्तान। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के आसपास के स्टेट्स देखते हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर आता है मेघालय, फिर आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। तो बाद में बांग्लादेश अलग बन गया, तो एक वहीं हम बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, है ना। वहीं यहाँ पे अक्साई चीन और हमारे लद्दाख के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एलएसी, है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहीं यहाँ पे एक और एलओसी लाइन जो कि इंडिया और पीओके, है ना, पीओके भी इंडिया के पार्ट है लेकिन ये हमारे लद्दाख और यहाँ पे पीओके के बीच में बनी हुई है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले हमारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हो जाएंगे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, है ना। वहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, इसके बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ 4 स्टेट्स हैं जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं हम बात करें तो हमारा जो पीओके का जो पार्ट है वो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और पीओके हमारा है। तो हम देखते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन, और हमारा जो लद्दाख का पार्ट है वो अफगानिस्तान से टच करता है। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट देख लेंगे इंडिया के बारे में। तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे लार्जेस्ट स्टेट कोई है तो वो है राजस्थान, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लीस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाएगा हमारा सिक्किम, और सबसे लेटेस्ट स्टेट है हमारा तेलंगाना। वहीं हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी हो जाएगी हमारी लद्दाख, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी लक्षद्वीप, सबसे मोस्ट पॉपुलस हो जाएगी दिल्ली, लिस्ट पॉपुलस है लक्षद्वीप, और सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लिए इंडिया के, है ना। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लगाना है। ओके, थैंक यू।